क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? आखिर क्यों कर रहे हो पाप ऐसा? भूल गए ना मुझे? पैरालाइज होने से पहले तुम हर रात मेरे साथ करते थे, लेकिन अब तुम मुझे छोड़ के मेरी बेटी के साथ मजे ले रहे हो। कितना नाटक करोगे अब आप? बोलो ना कुछ। कोई फायदा नहीं तुमसे बात करने का, कोई फायदा नहीं। तुम ना बदल चुके हो। अरे अरे, भाग्यवान, इतनी दौड़ धूप क्यों कर रही हो? देखो, तुम्हें पता है ना कि तुम हमारे संतान की माँ बनने वाली हो, और वो संतान ही हमारे मोक्ष का दरवाजा खोलेगी। हाँ हाँ स्वामी जी, जानती हूँ। अच्छा, एक बात और, आपके लिए तीसरी स्त्री मिल गई है। सच में मिल गई है? कौन है वो? उस स्त्री का नाम है सुमित्रा देवी। सुमित्रा देवी? यानी कि तुम्हारी सास? पर पहले तो तुम बोल रही थी। मना करती थी, पता है, क्योंकि मैं तो उनको ममता की देवी समझती थी, लेकिन वो तो कामुकता की देवी निकली। वो पहले ताऊजी से हर रोज अपने बदन की मरम्मत कराती थी। अच्छा है, तो अब मैं ताऊजी के शरीर में घुस के उनकी अच्छे से मरम्मत करूंगा, यानी कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। क्यों कर रहे हो आप मेरे साथ ऐसा? किस बात की सजा दे रहे हो तुम मुझे? कुछ नहीं बोलोगे ना तुम? ठीक है, आज मैं खुद को मजबूर कर दूंगी वो सब करने के लिए। माँ, और कितना टाइम लगेगा? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बेबी को देखने के लिए। अरे बेटा सब्र करो, अभी आते ही होंगे सब। देखो आ गए। आप ये गुलदस्ता पकड़िए और मेरा भतीजा मुझे दे दीजिए। अरे Thank you. संभल के। बहू, तुम कमरे में जाके आराम कर लो। जी। अब अलविदा कहने का वक्त आ गया है। आपकी मुक्ति की खुशी तो है, पर क्या करूं, आपको ऐसे जाते हुए भी नहीं देख पा रही हूं। हमारे लिए भी ये बहुत कठिन है। तुम्हारे साथ इतना सारा वक्त कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। देखो, अब विलंब मत करो, क्योंकि मेरे पास जाने के लिए सिर्फ आज ही का वक्त है। अपने बच्चे को, हमारे बच्चे को अपने गोद में लो और 3 बार मोक्ष 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 कहो। ठीक है। माँ, हाँ बेटा। मुझे बेबी को दूध पिलाना है, क्या मैं उसे कमरे में लेकर जाऊं? वाई नॉट बेटा, तुम इस बच्चे की माँ हो, लेके जाओ। हाँ, संभाल के।
और सब बताइए ना। अब प्रक्रिया शुरू करो। नक्ष मोक्ष मोक्ष। धन्यवाद कोमल, तुमने एक असली अर्धांगिनी की तरह मेरा साथ दिया है। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूं। कहो, वरदान के रूप में अपने अंदर की ऊर्जा मैं तुम्हारे पति अमित में प्रवेश करवा दूं क्या? नहीं। तो फिर? ये ऊर्जा अगर आप अमित को दोगे तो मेरी गनी ही होगी। वो अपने आप को पावरफुल समझेगा। वो बाहर भी आराम से कई औरतों के साथ संबंध बनाएंगे। इससे बढ़िया यही होगा कि आप ये ऊर्जा ताऊ जी को दे दें। वो हमेशा घर में ही रहेंगे और फिर वो मुझे सभी सुख दे पाएंगे। तथास्तु। चलो आज देखती हूँ कि महेंद्र जी का वरदान सच में काम कर रहा है या नहीं।